आई एम योर एजुकेटर चंचल। ओनली एनसीईआरटी सीरीज में हम क्लास 11 की बायोलॉजी की बुक को डिस्कस कर रहे हैं। आज जो है हम चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं, जो कि है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट में एनाटॉमी किस तरह से होगी, इसका पार्ट 1 होने वाला है। लाइन टू लाइन हम एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो एनाटॉमी है, जिसे हिंदी में शारीरिकी कहा जाता है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। प्लांट की जो अंदर की स्ट्रक्चर होती है उसको यहाँ पर कहा जाता है एनाटॉमी। दो तरह से हम चीजों को पढ़ते हैं, एक होती है यहाँ पर मॉर्फोलॉजी, है ना, और दूसरी होती है यहाँ पर एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी जो होती है उसमें हम क्या है, प्लांट की आउटर स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, जैसे कि उसमें स्टेम होता है, रूट होती है, तो वो बाहर से कैसी दिखती है ना। एनाटॉमी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि उसमें किस तरीके की लेयर्स प्रेजेंट होती है, उनमें क्या क्या होता है, किसका फंक्शन कैसा होता है। तो ये दोनों चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। मॉर्फोलॉजी में क्या है, हम उसको बाहर से पढ़ते हैं, एनाटॉमी क्या है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर हमने मॉर्फोलॉजी डिस्कस किया था, आज हम यहाँ पर एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो देखिए, प्लांट्स जो होते हैं उनमें सेल्स जो है बेसिक यूनिट के फॉर्म में होती है। तो सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल्स होती है। ये सेल जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होकर क्या बनाती है, टिश्यूज बनाती है। क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, जिन्हें उत्तक कहा जाता है। एंड देन ये टिश्यू जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे बेसिक यूनिट क्या है, सेल्स है। सेल्स ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, हर एक ऑर्गन जो होता है उसका अपना अलग इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर स्टेम पोर्शन की, तो स्टेम का जो है मुझे अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। लीफ की अगर मैं बात करूँ तो वहां पर अलग होती है। रूट की अगर हम बात करते हैं तो वो स्ट्रक्चर वहां पर अलग होती है। एंजियोस्पर्म की जैसे मैंने बताया था पहले, कि एंजियोस्पर्म में दो हमें देखने को मिलते हैं, दो ग्रुप्स होते हैं, मोनोकॉट्स होते हैं, डाइकॉट्स होते हैं। मोनोकॉट्स जिनमें एक कॉटलिडन होता है, डाइकॉट जिनमें दो कॉटलिडन्स होते हैं। तो ये भी एक दूसरे से एनाटॉमिकली जो है वो अलग होते हैं। मोनोकॉट्स में स्ट्रक्चर अलग होगी, डाइकॉट में हमें अलग देखने को मिलती है। अब यहाँ पर मेन चीज जो ध्यान रखने वाली है कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है उनमें एडेप्टेशन देखने को मिलते हैं डाइवर्स एनवायरमेंट के लिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, कोई ऐसा एरिया है जहां पर क्या है, बहुत ही ड्राई कंडीशन है ना, यानी कि जैरिक कंडीशन वाले जो प्लांट्स होते हैं, मरुद्भिद वाले जो होते हैं, वहां पर इंटरनल स्ट्रक्चर जो होंगी वो अलग होगी एज कंपेयर टू वहां पर जहां पर वेट एनवायरमेंट हमें देखने को मिलते हैं, ह्यूमिडिटी जहां पर ज्यादा होती है। तो ये क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर में अडेप्टेशन आ जाते हैं उन एनवायरमेंट में रहने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं टिश्यू सिस्टम की। ठीक है, टिश्यूज जो होते हैं वो अपनी लोकेशन के बेस पर जो है यहाँ पर डिफरेंट टाइप के होते हैं, है ना। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, फंक्शन होता है, वो भी डिपेंड करता है कि ये प्लांट में कहाँ पर प्रेजेंट है। तो इनकी स्ट्रक्चर के बेस पर, इनकी लोकेशन के बेस पर कितने टाइप के टिश्यू सिस्टम देखने को मिलते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला यहाँ पर आ जाता है एपिडर्मल। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा यहाँ पर हो जाता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और थर्ड यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं वेसिक्यूलर। ठीक है, वेसिक्यूलर या फिर हम इन्हें क्या कहते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं। तो 3 टाइप कौन कौन से हो जाएंगे, ग्राउंड है ना, उस और एपिडर्मल, और ग्राउंड को जो है फंडामेंटल भी कहा जाता है, वेसिक्यूलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम होते हैं। वन बाय वन हम इनको यहाँ पर डिस्कस करें। ठीक है, तो सबसे पहला टिश्यू सिस्टम कौन सा आता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आता है। यहाँ से ये लाइन हमें ध्यान रखनी है कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या होता है। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है होल प्लांट बॉडी की, जिसमें क्या क्या होंगी, पहला तो इसमें एपिडर्मल सेल्स आती हैं। दूसरा वहां पर क्या है, स्टोमेटा हमें देखने को मिलते हैं, और जो भी एपिडर्मल अपेंडिसेस होते हैं, जैसे कि ट्राइकोम्स होते हैं और हेयर्स होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आते हैं, तो सबसे पहले तो हमें इसमें एपिडर्मिस देखने को मिलती है, या एपिडर्मल सेल। उसके अलावा इसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं, तो स्टोमेटा होते हैं, क्योंकि आउटर लेयर पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो वो यहाँ पर आ जाते हैं। उसके अलावा जो है हमें ट्राइकोम्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, हेयर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सभी पार्ट क्या है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है प्राइमरी बॉडी की। ये ध्यान रखना, प्राइमरी बॉडी की। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी बॉडी क्या होती है, इसको अगर मैं थोड़ा
सा यहाँ पर समझाऊं तो प्राइमरी बॉडी का मतलब क्या है, वो प्लांट्स जिनमें की सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ होती है। प्राइमरी ग्रोथ कैसे होती है, लेंथ में होती है, यानी प्राइमरी ग्रोथ अगर प्लांट की होगी तो प्लांट क्या है यहाँ पर लंबाई में बढ़ता है ना, उसकी क्या है यहाँ पर लंबाई में वृद्धि होती है। और इस वे में जब वो प्राइमरी ग्रोथ कर रहा है तो आउटर लेयर जो यहाँ पर होती है वो कौन होती है, एपिडर्मिस यहाँ पर होती है। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ में जो प्लांट है उसकी चौड़ाई में वृद्धि हमें देखने को मिलती है ना। यहाँ पर तो लंबाई में बढ़ गया, यहाँ पर क्या होता है, इसकी चौड़ाई में वृद्धि हमें देखने को मिलती है। इस वक्त जो आउटर लेयर हो जाती है वो हमारी क्या हो जाती है, पेरिडर्म हो जाती है, जो आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट लेयर होती है प्राइमरी प्लांट बॉडी की। अब ये होती कैसी है, तो ये इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल से बनी हुई होती है, जो कॉन्टिन्यूअस लेयर के फॉर्म में होती है ना, इस तरीके से। इस तरह से जो है ये लेयर हमारी यहाँ पर प्रेजेंट होती है ना, इलोंगेटेड और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होती हैं। और कैसी होती है, सिंगल लेयर के फॉर्म में होती है, यानी कि सिर्फ एक ही लेयर जो है वो इनकी देखने को मिलती है। अब ये जो एपिडर्मल सेल्स होती है पैरेनकाइमेटा सेल से बनी हुई होती है। पैरेनकाइमा सेल्स जो होती हैं ये वो होती है जिनमें की क्या है, हमें फूड मटेरियल देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन जो है नीट में आया भी था, तो देखिए पैरेनकाइमा जब भी दिमाग में आए या ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि इसका काम जो है वो फूड से ही होगा। तो एपिडर्मल सेल्स पैरेनकाइमा सेल्स की होती है जिसमें स्मॉल अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, एंड देन लार्ज में सेंट्रल में क्या होती है, लार्ज वैक्यूल हमें देखने को मिलती है। इतनी चीज क्लियर है। अब जैसे ही हम एपिडर्मिस से बाहर की तरफ की बात करते हैं तो यहाँ पर एक वैक्सी थिक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे क्या कहा जाता है, क्यूटिकल कहा जाता है। क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। वैक्सी लेयर होती है, तो अगर वैक्सी लेयर होगी तो क्या होगा, वाटर का लॉस जो है ये प्रिवेंट करती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर इसका फंक्शन वाटर लॉस को रोकना है तो रूट में तो इसका कोई भी हमें फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि रूट में तो क्या है, वाटर लॉस जैसी कोई चीज होती नहीं है, वो तो अंडरग्राउंड रहता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये चीज ध्यान रहे कि रूट जो होती है उसमें क्यूटिकल अब्सेंट होती है, वो वहां देखने को नहीं मिलती। तो ये कहाँ पर होती है, स्टेम पोर्शन पर होती है। देन हम बात करते हैं स्टोमेटा की। एपिडर्मिस के बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होते हैं वो प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस ऑफ लीव्स की। इतना तो हमें पता है कि स्टोमेटा कहाँ पर होते हैं, लीव्स पर होते हैं। तो लीव्स की एपिडर्मिस पर ही हमें देखने को मिलते हैं। स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज करवाते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर जो है होता है, जब प्लांट बॉडी से जो वाटर बाहर निकलता है वाष्प के रूप में, वाटर वेपर के फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस कहते हैं। और गैस का एक्सचेंज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ना। अब हर एक स्टोमेटा जो होता है उसमें दो बीन शेप्ड की सेल्स होती है जिन्हें क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स कहा जाता है। स्टोमेटा जो है वो यहाँ पर क्या है, इन गार्ड सेल से कवर होता है ना। ये क्या करती है, स्टोमेटल पोर को इनक्लोज करे हुए रहती है। अब ये अगर ग्रासेस की बात करते हैं, मोनोकॉट केस में बात करूं तो यहाँ पर ये डम्बल शेप की हमें देखने को मिलती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो गार्ड सेल्स होती हैं ये मोनोकॉट या ग्रासेस में कैसी होती है, तो ये यहाँ पर डम्बल शेप की देखने को मिलती है। और बीन शेप की किस में हमें देखने को मिलती है, डाइकॉट के केस में, ठीक है। अब बात करते हैं आउटर वॉल्स जो होती है इन गार्ड सेल्स की, जहां अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर, वो कैसी होती है, थिन होती है, और जो अंदर वाली होती है स्टोमेटा पोर के पास में वो थिक होती है। तो ध्यान रहे, बाहर वाली कैसी है, थिन है, और अंदर वाली कैसी है, थिक होती है, ठीक है। अब ये जो गार्ड सेल्स होती है इनमें क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलता है। क्लोरोप्लास्ट होता है तो यहाँ पर क्या होगा, याद करके फटाफट से बताइए, क्लोरोप्लास्ट में हमें कौन सा पिगमेंट देखने को मिलता है, क्लोरोफिल पिगमेंट देखने को मिलता है, जिसका रोल किस में होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में देखने को मिलता है। प्रकाश संश्लेषण, सनलाइट से फूड का बनाना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग करवाते हैं स्टोमेटा की। तो गार्ड सेल से क्वेश्चंस आते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है, तो एक तो इसमें क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस वाले में भी रोल हो जाता है। दूसरा ये क्या करते हैं, स्टोमेटा का जो खुलना और बंद करना होता है उसमें इसका रोल देखने को मिलता है, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार कुछ एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स, वो कुछ स्पेशलाइज्ड हो जाती है अपनी शेप में और साइज में, और उन्हें क्या कहा जाता है, सबसाइडरी सेल्स कहा जाता है।
ठीक है। स्टोमेटल एपर्चर जो होता है गार्ड सेल और जो सराउंडिंग सबसाइटरी सेल्स होती हैं, इन सभी को मिलाकर क्या कहते हैं, स्टोमेटल apparatus कहा जाता है। इतनी चीज क्लियर है। जैसे कि डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए ये स्टोमेटा है जिसमें बीन शेप्ड गार्ड सेल्स होती है, ये वाला है ना। इसमें देखिए ये, अब सबसे पहले बात करते हैं ये एपिडर्मल सेल है, आउटर वाली क्या है हमारी एपिडर्मल सेल है। अब मैंने कहा था कुछ एपिडर्मल सेल स्पेशलाइज्ड हो जाती है, वो क्या बनाती है, सबसाइटरी सेल्स। तो ये वाला पोर्शन क्या है, ये सबसाइटरी सेल्स है। देन यहाँ पर आप गार्ड सेल की बात करिए, देखिए तो ये कैसी होती है, बीन शेप की हमें देखने को मिलती है ना। बीच में ये क्या है हमारा, ये हमारा स्टोमेटल पोर है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं डंबल शेप्ड गार्ड सेल की, तो ये देख रहे हैं आपको, ये कैसे डंबल शेप की गार्ड सेल्स भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर एपिडर्मिस हो गई, स्टोमेटा हो गया। नेक्स्ट हमने एपिडर्मल सिस्टम में किसकी बात करी थी, रूट हेयर ट्राइकोम की। तो देखो कुछ सेल्स जो होती है उनमें नंबर ऑफ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये यूनिसेल्युलर इलोंगेशन होते हैं एपिडर्मल सेल के, और इनका फंक्शन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रूट में है तो ये क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। जैसे ये कुछ इस तरह से हमारी रूट होती है ना, तो ये हेयर्स जो है वो यहाँ पे इस तरीके से निकलते हैं। अच्छा, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से रीजन से निकलते हैं, तो ये मैच्योरेशन रीजन से जो है निकल के आते हैं। जब मैंने रूट पढ़ाई थी तब बताया था कि इसके कुछ रीजन होते हैं रूट के, तो मैच्योरेशन रीजन जो होता है वहां से जो है हमारे रूट हेयर्स निकल कर आते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं स्टेम की, स्टेम पर जो एपिडर्मल हेयर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, ट्राइकोम कहते हैं। तो अगर ये हेयर्स रूट पर प्रेजेंट है तो इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें रूट हेयर्स कहा जाता है। और अगर स्टेम पर एपिडर्मल हेयर्स होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम ट्राइकोम्स कहते हैं। ये बात अच्छे से ध्यान रहे। ट्राइकोम्स कैसे होते हैं, तो ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। रूट हेयर्स यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर होने का मतलब क्या है कि सिर्फ सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, एक ही सेल यहाँ पर होती है। मल्टी सेल्यूलर का मतलब क्या है, एक से ज्यादा सेल से ये बने हुए होते हैं। अब ट्राइकोम्स जो होते हैं ब्रांच्ड हो सकते हैं या अनब्रांच्ड हो सकते हैं, यानी इनसे जो है कुछ ब्रांचेस निकली हुई हो सकते हैं या बिना ब्रांच के हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, स्टिफ हो सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, सिक्रेटरी भी हो सकते हैं। सिक्रेटरी होने का मतलब क्या है कि इनमें से कुछ मटेरियल जो है वो बाहर निकलता हुआ भी हो सकता है। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या होता है, तो ट्राइकोम हेल्प करते हैं प्रिवेंट करने के लिए वाटर लॉस को ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन से जो वाटर का लॉस हो रहा होता है ये उसको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो ध्यान रहेगा, रूट हेयर्स जो जो रूट पे प्रेजेंट हेयर है वो क्या कहलाएंगे, रूट हेयर्स कहलाते हैं। यूनिसेल्युलर होते हैं, ये क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। स्टेम पर अगर एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट है तो उन्हें ट्राइकोम कहते हैं। मल्टी सेल्युलर होते हैं, सिक्रेटरी हो सकते हैं, और ये क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस होता है उसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं। इतनी चीज क्लियर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सिस्टम आ जाता है हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या होता है, देखिए सभी टिश्यू एपिडर्मिस और वेसिकुलर को छोड़कर किसमें आ जाते हैं, ग्राउंड टिश्यू में आ जाते हैं। ठीक है, वेसिकुलर बंडल्स मिड वाला जो पोर्शन है उसको आप छोड़ दो, और बाहर एपिडर्मिस वाला जो है उसको छोड़ दो, बाकी के बीच के जितने भी होते हैं वो सभी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसमें है ना सिंपल टिश्यूज से ये बना हुआ होता है, जैसे पैरेन्काइमा हो गया, कॉलन काइमा हो गया और स्केलेरन काइमा हो गया। दो तरह के टिश्यू सिस्टम होते हैं, एक होता है सिंपल टिश्यू, है ना, और दूसरा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम, है ना। जब हम टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे तब मैं इन चीज को और डिटेल में बता दूंगी। सिंपल टिश्यू जो होते हैं ये थ्री टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं। एक इसमें आ जाता है पैरेन्काइमा, दूसरा यहाँ पर आ जाता है कॉलन काइमा, है ना, और तीसरा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है स्केलेरन काइमा। वहीं अगर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो एक तो इसमें आ जाता है जाइलम और दूसरा इनमें हमें यहाँ पर फ्लोएम देखने को मिलता है। तो अगर बात करें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम किससे बने हुए होते हैं, सिंपल टिश्यू से बने हुए होते हैं, यानी पैरेन्काइमा, कॉलन काइमा और स्केलेरन काइमा से बने हुए होते हैं। ये जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है, मैंने कहा था पैरेन्काइमेटस सेल्स क्या करती है, फूड मटेरियल रिजर्व करती है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट
प्रेजेंट होती है, पेरिसाइकल में होती है, पिथ और मेडुलरी रेज में हमें देखने को मिलती है, जो प्राइमरी स्टेम और रूट्स होते हैं वहां पर होती है। प्राइमरी स्टेम और रूट्स अगेन वही जो कि प्राइमरी ग्रोथ से बनकर आए हैं। तो पैरेन्काइमा कहाँ कहाँ पर होती है? पैरेन्काइमा हमें देखने को मिलती है कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ पोर्शन, मेडुलरी रेज और प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स में होती है। अगर हम बात करते हैं लीव्स की, लीव्स में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करने वाली सेल्स होती हैं जिन्हें मीजोफिल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीव्स में कौन सी सेल है जहां पर क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस होती है। क्लोरोप्लास्ट जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है तो वो कौन सी सेल्स होती है? मीजोफिल सेल्स होती है। ठीक है, आगे बात करें तो ग्राउंड टिश्यू के बाद तीसरा यहाँ पर कौन आ जाता है? वेसिकुलर टिश्यू सिस्टम आ जाता है। वेसिकुलर टिश्यू सिस्टम में कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। कौन कौन से हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू? फ्लोएम होता है और जाइलम हमें देखने को मिलता है। फ्लोएम की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो फ्लोएम क्या करता है? फूड मटेरियल का कंडक्शन करवाता है। ठीक है, फ्लोएम का ये काम हो गया। जाइलम की अगर हम बात करते हैं तो जाइलम क्या करता है? वाटर का कंडक्शन यहाँ पर करवाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो हमेशा ध्यान रहनी चाहिए। अब देखो जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर वेसिकुलर बंडल्स बनाते हैं। आपने सुना होगा ये नाम वेसिकुलर बंडल्स। तो वेसिकुलर बंडल्स में कौन आता है? जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर वेसिकुलर बंडल्स बनाते हैं। अब यहाँ पर दो तरीके से वेसिकुलर बंडल्स होते हैं। एक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ओपन और दूसरा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है क्लोज्ड। अब इनका मतलब क्या है? देखो सबसे पहले बात करते हैं डाइकॉट स्टेम की। डाइकॉट स्टेम जो होते हैं इसमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में। इस तरीके से वेसिकुलर बंडल है हमारा। ठीक है, यहाँ पर तो ऊपर की तरफ तो क्या है? हमारी फ्लोएम प्रेजेंट होती है और नीचे की तरफ क्या है? यहाँ पर जाइलम प्रेजेंट होती है। डाइकॉट के केस में यहाँ पर मिड पोर्शन जो होता है यहाँ पर एक सेल प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे कैम्बियम कहते हैं। ये जो कैम्बियम होती है ये क्या करती है? सेकेंडरी ग्रोथ करवाती है। हमेशा ध्यान रखना डाइकॉट जो होते हैं इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ होने का मतलब क्या है कि इनकी चौड़ाई जो होती है, इनकी वृद्धि जो होती है वो भी बढ़कर आती है ना, इसी कैम्बियम की वजह से। तो ये कैम्बियम क्या बनाता है? ये कैम्बियम के पास एबिलिटी होती है फॉर्म करने के लिए सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम टिश्यू को, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? ओपन वेसिकुलर। ओपन इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इनमें आगे क्या है? ग्रोथ हो सकती है, इनकी ग्रोथ रुकी नहीं है, ये आगे ग्रोथ कर सकते हैं। तो ध्यान रहे डाइकॉट स्टेम में ओपन वेसिकुलर बंडल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है जो कि क्या है? आगे इनकी सेल्स डिवाइड करके सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन करती है ना, चौड़ाई में वृद्धि इससे देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करते हैं मोनोकॉट के केस में तो मोनोकॉट में क्या होता है? सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ होती है। प्राइमरी ग्रोथ होने का मतलब क्या है? ये सिर्फ लंबाई में बढ़ते हैं, चौड़ाई इनकी बढ़कर नहीं आती है। तो वेसिकुलर बंडल्स में जो है कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता, यानी इनके वेसिकुलर बंडल्स कैसे होते हैं? कुछ इस तरह से है ना। तो यहाँ पर तो हमारा आ जाता है फ्लोएम पोर्शन और ये वाला हो जाता है जाइलम। तो यहाँ पर कोई भी जो है मिड में प्रेजेंट नहीं है कैम्बियम, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी और ग्रोथ जब यहाँ पर आगे नहीं हो सकती, क्लोज्ड इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इनमें जो है ग्रोथ हमें देखने को आगे नहीं मिलेगी, इसीलिए इनको क्लोज्ड वेसिकुलर बंडल कहा जाता है। इतनी चीज क्लियर है? अब देखो डायग्राम से भी समझ लेते हैं। ये जो है यहाँ पर जाइलम वाला पोर्शन जो है ये कुछ इस तरह से सेंटर पर होता है। फ्लोएम जो है वो यहाँ पर हमें इस तरह से अरेंज देखने को मिलता है। हमेशा फ्लोएम ऊपर की तरफ और जाइलम जो है वो अंदर की तरफ हमें बनाते हैं। अब आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जब जाइलम और फ्लोएम विद इन अ वेसिकुलर बंडल अरेंज्ड होते हैं एक अल्टरनेटिव मैनर में अलोंग द डिफरेंट रेडाई, तो हम उसे क्या कहते हैं? रेडियल कहते हैं। इस तरीके का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? रेडियल अरेंजमेंट कहलाता है, जो कि रूट्स में हमें देखने को मिलता है। तो वेसिकुलर बंडल्स का रेडियल अरेंजमेंट किस में होता है? रूट्स में होता है। वहीं हम बात करते हैं कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वेसिकुलर बंडल। कॉन्जॉइंट टाइप में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम जो है जॉइंट होते हैं सिचुएट होकर अलोंग सेम रेडियस पर, अलग अलग रेडियस ना होकर एक ही रेडियस पर हमें देखने को मिलते हैं।
तो उन्हें हम कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वेसिकुलर बंडल यहाँ पर कहते हैं। और इस तरीके के जो वेसिकुलर बंडल्स होते हैं स्टेम और लीफ में देखने को मिलते हैं। तो रूट में किस तरीके के वेसिकुलर बंडल होते हैं, रेडियल होते हैं, डिफरेंट रेडियस में जो है ये देखने को मिलते हैं अरेंजमेंट इनका। वहीं अगर हम बात करते हैं स्टेम की और लीव्स की, तो इनमें किस तरीके का होता है, यहाँ पर कॉन्जॉइंट होता है, यानी सेम रेडियस पर हमें देखने को मिलता है। आगे की जो है लेक्चर्स में हम इनको डिस्कस अच्छे से और कर लेंगे। आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखिए कॉन्जॉइंट वेसिकुलर बंडल में जो है फ्लोएम लोकेट होता है ओनली द आउटर साइड ऑफ जाइलम। कॉन्जॉइंट में क्या होता है कि जाइलम जो है वो यहाँ पर सिर्फ अंदर की तरफ जाइलम है, फ्लोएम बाहर की तरफ ही होता है, अंदर की तरफ जो है वो वहां पर देखने को नहीं मिलता है ना। अब जैसे यहाँ पे डायग्राम में जो है ये किस तरीके का है, ओपन वेसिकुलर बंडल है, क्योंकि कैम्बियम यहाँ पे प्रेजेंट है, डाइकॉट के केस में हमें ऐसा देखने को मिलता है। इतनी चीज क्लियर है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर करेंगे। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ लीजिए। एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। और अगर आपको ये पूरा जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए चाहिए, मतलब पूरा हिंदी में लिखी हुई लाइन्स चाहिए, तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं वो लेक्चर्स भी जो है आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। थैंक यू।